यदि आप समझना चाहते हैं कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलाई गई थी, बल्कि अयोध्या से जिस ट्रेन में कार सेवक आ रहे थे, उस साबरमती एक्सप्रेस को जलाया गया था, यह फिल्म देखिएगा। ऐसी घटना जिसने भारतीय इतिहास को दो हिस्से, गोधरा से पहले और गोधरा के बाद के भारत में बांट दिया, यह जानने की इच्छा रखते हैं तो यह फिल्म देखिएगा। सत्य घटनाओं को इतिहास के पन्नों से उकेरती एक फिल्म फिर से बड़े स्क्रीन पे आ गई है। नाम है द साबरमती रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी। मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम साय ने कहा कि जब कश्मीर पर फिल्म आई थी तो उसे भी हमने टैक्स फ्री किया था और इसे भी अब हम छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक्स पर कहा, द साबरमती रिपोर्ट फिल्म इसलिए भी देखनी चाहिए क्योंकि अतीत का अध्ययन ही हमें वर्तमान और भविष्य के बारे में बेहतर मार्गदर्शन दे सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यह फिल्म इतिहास के उस भयावह सत्य को उजागर करने का अत्यंत सराहनीय और प्रभावशाली प्रयास है जिसे निहित स्वार्थ के लिए छुपाने का प्रयास किया गया था। यह फिल्म तात्कालिक सिस्टम के उस सच्चाई को उजागर करती है जो झूठे नैरेटिव फैलाकर सत्य को दबाने का निंदनीय प्रयास किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रविवार को द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की तारीफ की थी। पीएम ने कहा था कि यह फर्जी कहानी सीमित समय तक ही चलती है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक यूजर के पोस्ट पर कमेंट करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, बहुत बढ़िया कहा आपने, यह अच्छी बात है कि यह सच्चाई सामने आ रही है और वह भी इस तरह कि आम लोग इसे देख सके। झूठी कहानी सीमित समय तक ही चल सकती है, आखिरकार तथ्य हमेशा सामने आ ही जाते हैं। द साबरमती फिल्म को टैक्स फ्री करने के आदेश पर कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि इतिहास को फिल्म देखकर बदला नहीं जा सकता, उसे कर्म करके ही बदला जा सकता है, इसलिए हमें कर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। सरकार फिल्म के आधार पर इतिहास को बदलना चाहती है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए हम भी कुछ बातें आपके साथ कर ही लेते हैं द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की, जो 2002 के गोधरा कांड पर आधारित है। मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा और संबंधित कुछ आर्टिकल पढ़े। मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह फिल्म हिम्मत के साथ उस सच को सामने लाने की कोशिश करती है जो 27 फरवरी 2002 की सुबह गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस में घटित हुई थी, जिसमें 59 जिंदा इंसानों को आग में जलाकर मार डाला गया था। इसमें न केवल इतिहास को बल्कि उस वक्त के सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ को भी दिखाया गया है। कोई किसी को जिंदा जलाकर कैसे मार सकता है, वो भी एक साथ 59 जिंदा लोगों को कैसे जलाया जा सकता है? ऐसे सवालों का जवाब है इस फिल्म में। यह घटना 9/11 से कहीं ज्यादा बड़ी और भयावह थी। मतलब 11 सितंबर 2001 अमेरिका में घटित हुई घटना, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर इस्लामी आतंकी हमला हुआ था। इस घटना पर हॉलीवुड सहित बॉलीवुड में कई फिल्में बनी। माय नेम इज खान टाइप की कहानी भी इसका एक उदाहरण ही था। 9/11 को जिन लोगों ने अंजाम दिया वे सब के सब ऐसी ही मजहबी मानसिकता और ट्रेनिंग लिए थे। लेकिन जिन लोगों ने साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को जलाया वो सब्जी बेचने वाले से लेकर दर्जी या पेंटर से लेकर मौलवी, मौलाना और भीड़ में चलता कोई पड़ोसी भी था। ऐसे लोग थे जिन पर हम काफी भरोसा किया करते थे। काफिर की हत्या तो कट्टर इस्लामी सोच का हिस्सा है ही, लेकिन गंगा जमुनी तहजीब वाली कौम इस नफरत को कैसे दिखलाती है? 22 साल का इंतजार खत्म हुआ। फिल्म में एक्टर विक्रांत मैसी ने एक बेहतरीन अभिनय किया। उनकी संवाद, अदायगी और भावनात्मक गहराई को देखकर लगता है कि वे इस भूमिका के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। गोधरा कांड की सच्चाई को ढूंढने की उनकी जद्दोजहद को स्क्रीन पर महसूस किया जा सकता है। रिद्धि डोगरा ने भी अपने किरदार में प्रभावी अभिनय किया। द साबरमती रिपोर्ट को वे दर्शक देख सकते हैं जो गोधरा कांड के बारे में फिल्मी अंदाज में जानकारी पाना चाहते हैं। हालांकि फिल्म अपने विषय के साथ न्याय करने में पूरी तरह से सफल तो नहीं होती, लेकिन यदि आप समझना चाहते हैं कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलाई गई थी, बल्कि अयोध्या से जिस ट्रेन में कार सेवक आ रहे थे, उस साबरमती एक्सप्रेस को जलाया गया था, यह फिल्म देखिएगा। ऐसी घटना जिसने भारतीय इतिहास को दो हिस्से, गोधरा से पहले और गोधरा के बाद के भारत में बांट दिया, यह जानने की इच्छा रखते हैं तो यह फिल्म देखिएगा।
ट्रेन में आग अपने आप नहीं लगी थी, बल्कि कट्टरपंथी मुसलमानों ने प्लानिंग करके लगाई थी। अगर यह जानना है तो फिल्म जरूर देखिएगा। यदि आप इस भ्रम में जीते हैं कि मीडिया हर एक सच जस का तस दिखा देता है, तो यह फिल्म जरूर देख लीजिएगा। गंगा जमनी सिनेमा वाला कौम 22 साल बाद ही जागा। आखिर जागा तो सही, और जाग कर गोधरा के सच को लिखकर फिल्मा रहा है। इसलिए फिल्म आपको देखना चाहिए। कट्टर इस्लामी मानसिकता के कारण जिंदा जलकर मर गए 59 लोगों में से 41 का नाम ही अभी तक सार्वजनिक हुआ है। बाकी 18 अज्ञात लोग कौन थे? यह सवाल सिर्फ सवाल ना होकर देश का नैरेटिव बन जाए, अगर आपकी मंशा भी यही है। और यदि आप चाहते हैं कि वह 18 लोग सिर्फ अज्ञात बनकर ना भुला दिए जाएं, तो यह फिल्म जरूर देखिएगा। फिल्म देखने के बाद आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतजार। फिलहाल नरेंद्र पांडे का नमस्कार।